केदारनाथ का रहस्य, आस्था, विज्ञान और पौराणिक कथाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आस्था, विज्ञान और पौराणिक कथाओं से भरपूर है। जी हां, आज हम बात करेंगे केदारनाथ की, जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। केदारनाथ का रहस्य कई कहानियों, आस्थाओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। सदियों से यह पवित्र स्थल श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यह स्थल सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रहस्यमयी बातें और ऐतिहासिक तथ्य छुपे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम केदारनाथ के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, पौराणिक कथाओं से लेकर वैज्ञानिक पहलुओं तक हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। पौराणिक गाथा, महाभारत से केदारनाथ तक। यह कहानी हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाती है, जहां धर्म, आस्था और वीरता का संगम होता है। केदारनाथ की कहानी सदियों पुरानी है, जो हमें सीधे महाभारत के युग में ले जाती है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। मान्यता है कि पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे। युद्ध के बाद उनके मन में शांति और मोक्ष की खोज थी। भगवान शिव पांडवों से नाराज होकर भैंसे का रूप धारण कर हिमालय की दुर्गम चोटियों में छिप गए। यह रूप धारण कर उन्होंने पांडवों की परीक्षा ली, लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। वे लगातार भगवान शिव की खोज करते रहे। उनकी दृढ़ता और भक्ति ने उन्हें हिमालय की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी। अंततः पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव को खोज निकाला। यह स्थान अब एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। भीम अपनी बलशाली भुजाओं से भगवान शिव को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित कर दिया। यह घटना पांडवों के धैर्य और भगवान शिव की दिव्यता को दर्शाती है। भगवान शिव के शरीर का जो भाग केदारनाथ में गिरा, वह केदार के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ की पूजा विधियां और अनुष्ठान आज भी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां आज केदारनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ के अलावा भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर में स्थापित हुए। ये सभी स्थान अपनी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता रखते हैं और मध्य महेश्वर में स्थापित हुए। इन स्थानों की यात्रा करना एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो श्रद्धालुओं को भगवान शिव के करीब लाता है। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ की यात्रा करना एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। यह पौराणिक कथा केदारनाथ को एक दिव्य और रहस्यमय चरित्र प्रदान करती है। यहाँ की हर एक कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। सदियों से यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण एक अद्भुत रहस्य। यह रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है और आज भी इसकी गुत्थी सुलझी नहीं है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित एक अद्भुत स्थापत्य का नमूना है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला भी अद्वितीय है। यह मंदिर विशाल और भव्य होने के साथ साथ अपने निर्माण को लेकर भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसकी हर ईंट और पत्थर में एक कहानी छुपी हुई है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उस समय इतनी ऊंचाई पर और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में इतने विशाल मंदिर का निर्माण कैसे संभव हुआ होगा। उस समय की तकनीक और संसाधनों को देखते हुए यह एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। केदारनाथ मंदिर विशाल चट्टानों पर टिका हुआ है, जो सदियों से भूकंप और बर्फबारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलता रहा है, लेकिन फिर भी अडिग खड़ा है। यह मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि इसकी मजबूती भी चौंकाने वाली है।
मंदिर की यह मजबूती और टिकाऊपन अपने आप में एक रहस्य है। ये कैसे संभव हुआ कि इतने वर्षों तक यह मंदिर बिना किसी बड़े नुकसान के खड़ा रहा? कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के काल में हुआ था और आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त की गई विशाल शिलाएं इतनी ऊंचाई पर कैसे लाई गई होंगी, यह आज भी एक अनुत्तरित प्रश्न है। इन शिलाओं का वजन और आकार देखकर यह समझना मुश्किल है कि उस समय के लोग इन्हें कैसे ले गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि दैवीय शक्तियों ने मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। यह मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से ही यह मंदिर बन पाया। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियों का निर्माण है। हर एक नक्काशी में एक कहानी छुपी हुई है। ठंडे मौसम को ध्यान में रखते हुए मंदिर की दीवारें मोटी और खिड़कियां छोटी बनाई गई हैं। यह डिजाइन मंदिर को ठंड से बचाने में मदद करता है। मंदिर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा अधिक रहता है, जो अपने आप में एक रहस्य है। मंदिर के निर्माण की तकनीक और डिजाइन का एक और अद्भुत पहलू है। चैप्टर 3। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई भयानक आपदा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस आपदा ने न केवल भौतिक विनाश किया, बल्कि हजारों लोगों की जान भी ले ली। भारी बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ ने केदारनाथ घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था। इस प्राकृतिक आपदा ने कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, घर तबाह हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इस विनाशकारी बाढ़ ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह त्रासदी केदारनाथ के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन इस विनाशकारी आपदा के बीच एक चमत्कार भी हुआ। इस चमत्कार ने लोगों की आस्था को और भी मजबूत बना दिया। केदारनाथ मंदिर, जो बाढ़ के प्रकोप के बिल्कुल करीब था, वह पूरी तरह सुरक्षित बच गया। यह मंदिर, जो हजारों साल पुराना है, इस आपदा में भी अडिग रहा। माना जाता है कि एक विशाल शिला, जिसे भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। इस शिला ने बाढ़ के पानी के प्रवाह को रोक दिया और मंदिर को तबाह होने से बचा लिया। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यह घटना केदारनाथ मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को और भी मजबूत बनाती है। लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रमाण मानते हैं। लोगों का मानना है कि दैवीय शक्ति ने ही मंदिर को इस आपदा से बचाया था। इस विश्वास ने लोगों को और भी अधिक धार्मिक बना दिया। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और आज यह फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुला है। इस मंदिर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया ने लोगों को एक नई उम्मीद दी है। आज केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह मानव धैर्य और आस्था का प्रतीक भी बन गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस चमत्कारिक बचाव की कहानी सुनते हैं। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, आस्था और धैर्य से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 4। केदारनाथ हिमालय की गढ़वाल पर्वत श्रृंखला में लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना हो सकता है। हिमालय की चट्टानें और यहाँ की जलवायु के कारण कई पुरानी चीजें आज भी संरक्षित हैं। मंदिर के आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों पर भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। केदारनाथ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जलवायु ही इसे एक अनोखा और रहस्यमय स्थान बनाती है। चैप्टर 5। केदारनाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्यों और रोचक तथ्यों को समेटे हुए है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में। मंदिर के गर्भगृह में कोई घंटा या घंटी नहीं बजाई जाती। कहते हैं कि यहाँ की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ माना जाता है। आज भी कई साधु और तपस्वी केदारनाथ में कठोर तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि वे कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के साधना में लीन रहते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक रहस्यमयी गुफा है।
जिसे अज्ञातवास कहा जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में जाने वाला रास्ता अब बंद हो चुका है। केदारनाथ मंदिर के शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है जो दूर से ही चमकता दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ की कहानी, जो आस्था, विज्ञान और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम है। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक तीर्थ स्थल है। यह स्थान हमें प्रकृति के सामने नतमस्तक होना सिखाता है और साथ ही हमें आस्था और विश्वास की शक्ति का भी एहसास दिलाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।